अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक व्यूवर का कमेंट है कि हस्तमैथुन की लत और नाइटफॉल की वजह से सेक्सुअल ऑर्गन कमज़ोर हो गया, यानी मर्दाना ताकत में बहुत कमज़ोरी आ चुकी है। और इसके साथ साथ टॉयलेट पूरी तरह नहीं होता है, यानी कब्ज़ के शिकार रहते हैं, खुलकर नहीं होता है। और जब दबाव लगाया जाता है, प्रेशर दिया जाता है तो सेक्सुअल ऑर्गन से थोड़ा सा सीमेन निकल जाता है ड्रॉप बाय ड्रॉप। और ये सब प्रॉब्लम लगभग 6-7 सालों से है। तो दोस्तों ये बीमारी बहुत ही पुरानी हो चुकी है, यानी क्रोनिक स्टेज में हो चुकी है। जो बीमारी 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन या 1 महीने के अंदर होती है वो पुरानी नहीं कहलाती है, वो एक्यूट में आती है। और जो बीमारी इससे ज़्यादा हो जाए, सालों साल गुजर जाए, तो ये क्रोनिक स्टेज हो जाता है, बहुत पुरानी हो जाती है। और उसमें जो है टाइम दरकार होता है, वक्त लगता है उसके इलाज में, उसको ठीक करने में। तो जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग मतलब शुरू में अगर झेल लेते हैं कि आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, इस तरह करते करते जो है महीनों गुजर जाते हैं और वो क्रोनिक स्टेज पे चला जाता है और एक बीमारी दूसरी बीमारी का कारण बन जाता है। पहले नाइटफॉल हुआ, फिर दूसरा स्टार्ट हो जाएगा, दूसरी बीमारी स्टार्ट हो जाएगी। या पहले कॉन्स्टिपेशन हुआ, कॉन्स्टिपेशन की वजह से मर्दाना कमज़ोरी के शिकार हो जाएंगे, क्योंकि पेट ठीक नहीं है तो बहुत कुछ ठीक नहीं रहेगा आपके अंदर, आप खुद भी कंफर्ट फील नहीं करेंगे। दोस्तों ये मैटर इतना सेंसिटिव है कि हर आदमी इस पर बात नहीं करना चाहता, हालांकि उसके अंदर कमज़ोरी है लेकिन बताना नहीं चाहता है। और मेरे चैनल पर बहुत सारे कमेंट इस तरह के हैं जो हस्तमैथुन की वजह से लत ख़राब हो, हस्तमैथुन की लत की वजह से मर्दाना कमज़ोरी के शिकार हो गए हैं, और कोई किसी के नाइटफॉल बहुत ज़्यादा होने की वजह से मर्दाना कमज़ोरी में शिकार हो गए हैं। और इसी तरह किसी को हमेशा कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो खैर कॉन्स्टिपेशन पर तो लोग सवाल भी कर लेते हैं, लेकिन ये सेक्सुअल ऑर्गन्स और इन सब कमज़ोरियों के बारे में लोग हर जगह लूटे जाते हैं और बिल्कुल सवाल करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं समझते। हालांकि जितना जल्दी फिक्स कर लिया जाए प्रॉब्लम को उतना अच्छा माना जाता है। तो मैंने सोचा कि जब इतने सारे कमेंट आए हैं मेरे चैनल पर तो क्यों ना मैं वीडियो बना दूं, ताकि जो है बहुत सारे लोगों को जो पूछ नहीं पा रहे हैं सवाल, उनको भी फ़ायदा पहुँच जाए। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन और रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैं आज ट्रीटमेंट बताने वाला हूं इस वीडियो में, तो इसको आप हर आदमी अपने ऊपर अप्लाई ना कर ले, क्योंकि ये जो है डायबिटिक की परेशानी से नहीं जूझ रहे हैं, यानी वो डायबिटिक के पेशेंट नहीं है। तो इसलिए मैंने ये रेफ़र किया है और उनके ऊपर मैंने स्टडी की है उनके केस में, तो उस हिसाब से उनके सारी चीज़ों को मैं मेज़र करके मैं ये चीज़ दे रहा हूँ। लेकिन आप में से कोई भी अगर इस तरह के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो पहले आप किसी फिजिशियन से या फिर आप ख़ुद भी मुझे व्हाट्सएप पर या कमेंट के ज़रिए बात करके कंफर्म करके अपनी प्रॉब्लम को फिर मैं जो बताऊँगा वो आप ले सकते हैं। लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से ये दवाएँ नहीं चलाएँगे, क्योंकि इस तरह के करना ठीक नहीं होता है, मेडिकल के हिसाब से इलीगल माना जाता है ये। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखिए, हो सकता है आपके प्रॉब्लम भी सेम हो और उस केस में आप जो है मतलब ये चीज़ें लेने के काबिल हों और 1-2 बार कंफर्म करने के बाद या दिखाने के बाद श्योर होने के बाद आप ले सकते हैं। तो चलिए अब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि जिन साहब ने कमेंट किया है उनको पूरी तरह ट्रीटमेंट आप जानकारी हो जाए और वो ये चीज़ें ले लें, क्योंकि उनके केस को मैं अच्छी तरह स्टडी कर चुका हूँ। और ये जो ट्रीटमेंट मैं बताने वाला हूँ वो 3 हफ्ते का है। 3 हफ्ते में ये अप्लाई करें, अप्लाई करने के बाद वो 3 हफ्ते के बाद मुझे रिपोर्ट करें कि क्या उससे फ़ायदा हुआ, कितना नहीं हुआ, ताकि जो है उसके ऊपर और आगे दूसरे स्टेप दूसरी दवाएं तरतीब दी जा सकें। क्योंकि साहब बहुत परेशान थे और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि मैंने बहुत सारी जगह दिखा लिया है और दवाएँ चलाई हैं, उससे खातिर खा फ़ायदा नहीं हुआ है, तो मैंने उनके इसमें कोशिश किया कि मेरी वजह से कुछ फ़ायदा पहुंच जाए तो बेहतर होगा। जो भी दवाएं मैं ट्रीटमेंट के तौर पर देने वाला हूं ये बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, 300-400 में आ जाएगा, हो सकता है इससे कम ही लगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हर वक्त जो भी नया वीडियो बने आप तक पहुँचता रहे और आपकी समस्याओं का समाधान होता रहे। और अगर कोई आपके पास कोई प्रॉब्लम हो तो शर्माइए नहीं, कमेंट बॉक्स में जाइए और लिख भेजिए कि ऐसी प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह कोशिश किया जाएगा। लेकिन हाँ, जब भी आप प्रॉब्लम लिखिए तो एक बात का ध्यान रखिए कि अपना नाम, एज, वेट और जगह का नाम और शुगर के मरीज़ हैं या नहीं, और इसके साथ साथ पूरा कंप्लेन लिखें कि क्या क्या होता है आपके साथ और कितने दिनों से हो रहा है, ताकि हमें बार बार कमेंट करके ना पूछना पड़े और समझने में आसानी हो। तो अब आप चलिए स्टार्ट करते हैं। दवा नोट कर लीजिए। सबसे पहला है एक तिला मैं दूंगा जो तेल लगाने के लिए है, जो सेक्सुअल ऑर्गन में आपको मालिश करना है दिन में 1 बार। दवाएँ टिकोर, और जो दवा मैं लिख रहा हूँ वो नोट कर लीजिए आप अच्छे से, और जो डोज बता रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिए। दवाएँ टिकोर आपको किसी भी यूनानी हमदर्द के दुकान में मिल जाएगा आसानी के साथ। ये तिला है, एक तेल है जिसे मालिश करना है दिन में 1 बार। बेहतर है कि रात में सोने से पहले आप कर लें। और दूसरी दवा है सुफूफ असलुसूस
6 ग्राम लेना है, बीडी लेना है, यानी नाश्ते के बाद और रात में खाने से पहले या शाम के टाइम में मगरिब के बाद 5-6 बजे के बाद आप ले सकते हैं। 6 ग्राम सुबह नाश्ते के बाद और 5-6 बजे के बाद शाम में 6-6 ग्राम लेना है। नंबर 3 इत्रिफल किशनीज़ी है, ये भी आपको 10 ग्राम लेना है, 10 ग्राम खाली पेट लेना है और फिर उसके बाद शाम में 5-6 बजे के बाद 10 ग्राम लेना है। ये आपकी 3 दवाएं हो गई और एक दवा मैं सेक्सुअल टॉनिक के तौर पर मुकव्विबाह के तौर पे दे रहा हूँ। माजून आर्द खुरमा है जो कि 10 ग्राम सुबह और शाम लेना है, मतलब नाश्ते के बाद और सोने से पहले 10-10 ग्राम आपको लेना है। माजून आर्द खुरमे को दूध के साथ लें तो ज़्यादा बेहतर है, गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं आप, और इस तरह आप, लेकिन दूध के साथ ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इसी तरह इत्रिफल किशनीज़ी जो 3 नंबर पे मैंने बताया है, उसको भी आप हल्का गुनगुने पानी के साथ लें तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। अगर दूध के साथ लेते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। अब 5वें नंबर पे हमारी दवा है कब्ज़ के लिए, मतलब कॉन्स्टिपेशन की जो शिकायत रह रही है उसके लिए गुलकंद आपको लेना है। गुलकंद सिर्फ रात में सोने से पहले लेना है, 25 से 50 ग्राम लेना है, मतलब 2 स्पून भर भर के लेना है और खूब चबाना है, खूब चबाना है, इतना चबाना है कि मतलब 2-2 मिनट 3-3 मिनट तक एकदम मज़े ले लेकर, क्योंकि इसमें गुलाब की पंखियाँ होती हैं, पत्ते होते हैं और बहुत अच्छा लगेगा आपको। गुलकंद एकदम मीठा मीठा लगेगा और खाने में भी मज़ा आएगा। लेकिन इससे ये होगा कि आपके टॉयलेट बिल्कुल खुलकर होगा और बिल्कुल भी फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये सारी चीज़ जो है आपको 3 हफ्ते तक, मतलब 3 वीक के लिए मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, इसको आप यूज़ करना है। इसके साथ साथ जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम है वो इन चीज़ों से परहेज़ करेंगे। खट्टी चीज़ों से बिल्कुल परहेज़ करना है, बिल्कुल नहीं खाना है खट्टी चीज़ें, चाहे जितनी जो भी खिला दे, जैसा भी आदमी हो, लेकिन नहीं खाना है आपको खट्टी चीज़ें। उसके अलावा ज़्यादा नॉनवेज नहीं खाना है, इसकी वजह से गर्मी ज़्यादा बनती है और गर्मी ज़्यादा बनने की वजह से नाइटफॉल होने के चांसेस ज़्यादा बनता है। इसी तरह ज़्यादा ऑयली और मसालेदार चीज़ें आपकी मुकव्वी और ताकत को, मतलब सेक्सुअल ऑर्गन की कमज़ोरियों को लाते हैं और क्या बोलते हैं, मर्दाना कमज़ोरियों का शिकार बनाते हैं। इसलिए ज़्यादा स्पाइसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। और हाँ, चलते चलते मैं बताना चाहूँगा, जो लोग माजून आर्द खुरमा के बारे में नहीं जानते हैं, वीडियो है प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए और मैं लास्ट में कार्ड भी दे दूँगा आपको। और इसके साथ साथ इत्रिफल किशनीज़ी का भी वीडियो है, जाकर देख लीजिए। गुलकंद का भी वीडियो है, जाकर देख लीजिए। आपको अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से समझ में आ जाएगा। इन सारी चीज़ों की वीडियो मैंने बना रखे हैं, क्या क्या फंक्शन, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आप जाके ज़रूर चेक कर लें। और प्रॉब्लम को बिल्कुल पुराना नहीं होने दें, उसको पुराना होने से पहले ख़त्म कर लें, नहीं तो बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको इलाज के लिए दौड़ना पड़ेगा। और बल्कि छोटे मोटे नहीं, बल्कि पैकेट ही लेके घूमना पड़ेगा, बैग लेके दवाओं का, कि ये खाएं वो खाएं वो खाएं। भाई इतना प्रॉब्लम क्यों होना है, जब शुरू में आप ख़त्म कर सकते हैं तो कर लीजिए उसको। हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और उनके जेब कट रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप किसी की मदद करें। हो सकता है कि जिस प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं उससे ज़्यादा किसी और को भी प्रॉब्लम हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई कमेंट है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। थैंक यू वेरी मच।